आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं त्रिविमीय समता। पिछले लेक्चर में जटिल यौगिकों के संरचना समता के बारे में हम लोग पढ़े और आज ज्यामितीय समता के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं और प्रकाशीय समता के बारे में। लेकिन जटिल यौगिकों के ज्यामितीय समता और प्रकाशीय समता का आप अध्ययन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से आप सभी स्टूडेंट यहां समझने का प्रयास करेंगे। जो आप समता का अध्ययन पिछले क्लास में किए उसमें जटिल यौगिकों का अणु सूत्र समान था लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, और जिसके अंतर्गत हम लोग 5 तरह के संरचना समता का अध्ययन किए। आज जो हम समता का अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें कंडीशन अप्लाइड है कि अणु सूत्र तो समान होगा ही, संरचना सूत्र भी क्या होगा, समान होगा। तो जरा ध्यान दिया जाए, आपके सामने 2 यौगिक की संरचना है। यहां पर दोनों को ध्यान से देखा जाए, पीछे ध्यान दीजिए, ये इस दोनों को ध्यान से पहले देख लीजिए और तब हम त्रिविमीय समता का परिभाषा आपके सामने दे रहे हैं तो आपको पूरा बात समझ में आ पाएगा। ध्यान दीजिए, वैसे समय भी जिसका अणु सूत्र समान, क्या अणु सूत्र समान आपको दिख रहा है? PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, जिससे क्लियर हो गया कि अणु सूत्र समान है। संरचना सूत्र आपको बता दें कि इसका भी जो शेप है वर्गाकार है और इसका भी शेप वर्गाकार है। इसका मतलब संरचना सूत्र भी क्या हो गया, समान। तो वैसे समय भी जिसका अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन दिक् स्थान में मतलब अंतरिक्ष में केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर संलग्नियों की सजावट भिन्न भिन्न होती है। आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत जबरदस्त, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा समझकर आप जाएंगे। उम्मीद नहीं किए होंगे इतना एडवांस चीज इतना सरलता से समझ में आएगा। बस एक बार थोड़ा ध्यान लगा के देखिए, 5 मिनट काफी है क्योंकि सब कुछ दिखाकर हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहां पर जब इस जैसे है वैसे इसको हाथ में उठा ले और आपसे पूछे कि दोनों NH3 कहां है, तो आप कहिएगा कि प्लेटिनम के लेफ्ट साइड में, और यहां कहिएगा कि दोनों एक दूसरे के तिरछा तिरछी है, विकर्णवत है। तो यहां क्या देख पा रहे हैं आप कि वैसे समय भी जिसका अणु सूत्र समान, संरचना सूत्र समान, लेकिन दिक् स्थान में केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर स्थित संलग्नियों की सजावट भिन्न भिन्न होती है, त्रिविमीय समयावी कहलाते हैं और यह घटना त्रिविमीय समता कहलाती है। आपको बता दें कि जटिल यौगिकों द्वारा 2 तरह की त्रिविमीय समता दिखाई जाती है, प्रदर्शित की जाती है, एक ज्यामितीय और एक प्रकाशीय। तो चलते हैं ज्यामितीय समता को पूरा डिटेल में स्टडी करने। ज्यामितीय समता क्या है? तो हम आपके सामने जो एग्जाम्पल अभी पेश किए हैं, सच्चाई यह है कि यह ज्यामितीय समावी का भी एग्जाम्पल है। जैसे आप संज्ञा नाउन का एग्जाम्पल बोलना चाहते हैं तब प्रॉपर नाउन का भी बोलिएगा तो नाउन ही कहलाएगा, कॉमन नाउन का भी बोलिएगा तो नाउन ही कहलाएगा। तो वैसे ही यहाँ ज्यामितीय समता का हमने एग्जाम्पल के माध्यम से त्रिविमीय समता का डिफिनेशन समझाया। अब क्या है ज्यामितीय समता समझिए। वैसे समय भी जिनका अणु सूत्र एवं संरचना सूत्र समान होता है लेकिन केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर जो स्थित संलग्नी है उसकी सजावट भिन्न भिन्न होती है, तो इसे कहते हैं ज्यामितीय समावी और यह घटना ज्यामितीय समता कहलाती है। ये ज्यामितीय समावियों का 2 रूप होता है, एक सिस और एक ट्रांस। आज के बाद आप सभी देखते ही जान जाएंगे कि ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस। वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डबली बॉन्डेड कार्बन के चारों ओर देखते थे, यहां आपको केंद्रीय धात्विक परमाणु के चारों ओर देखना है। ट्रिक भी बता रहे हैं और कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं, दोनों चीज बता रहे हैं। यहां देखिए, ये जो संलग्नी है NH3 दोनों एक ही ओर है और कितना डिग्री पर है? तो जब दो समान संलग्नी केंद्रीय धात्विक परमाणु के एक ही ओर 90 डिग्री पर स्थित हो तो सिस, और 180 डिग्री पर स्थित हो तो ट्रांस। तो हमारा ध्यान 2 समान संलग्नी पर रहेगा और हम ये देखेंगे कि एक ओर है 90 डिग्री पर है तो सिस बोलेंगे, 180 डिग्री पर है तो ट्रांस। अब जरा ध्यान देंगे, हम इस सिस ट्रांस का यानी ज्यामितीय समता का अध्ययन और डिटेल में करने वाले हैं। फिलहाल तो हम सिस ट्रांस का एक नॉर्मल डिफिनेशन बता दिए कि जब 2 समान संलग्नी केंद्रीय धात्विक परमाणु के एक ही ओर आएगा या 90 डिग्री पर आएगा तो सिस,
180 डिग्री पर आएगा ट्रांस। अब ध्यान दीजिए, वर्गाकार संकुल में ज्यामितीय समता का अध्ययन करने जा रहे हैं। दोनों यहां जो संकुल हम अभी दिखाने जा रहे हैं, दो टाइप का, दोनों वर्गाकार संकुल है, लेकिन अंतर किस बात का है, भिन्नता किस बात का है, इसको केवल एक बार ध्यान देकर देख लेना है। देखिए ये भी वर्गाकार संकुल है, ये भी वर्गाकार। इसमें देखिए Ma2B2 का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। Ma2B2 का मतलब है कि यहाँ 4 संलग्नी संख्या में आया जरूर है, लेकिन दो ही प्रकार का है, दो ही प्रकार का है। और ये हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि 90 डिग्री पर है तो सिस, ये 180 डिग्री पर ए चला गया ट्रांस। अब देखिए ये भी 4 ही संलग्नी लेकर आया है, लेकिन एक दो नहीं 3 टाइप का संलग्नी लेकर आया है। एक यहां पर जो मॉडल है वो Ma2BC टाइप क्या समझाना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि 3 तरह का संलग्नी आया है, लेकिन हमारा ध्यान उस संलग्नी पर होगा जो समान होगा। तो समान संलग्नी के हिसाब से यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, इसको बोलेंगे सिस, और ये अपोजिट चला जाएगा तो बोल देंगे ट्रांस। यानी यहां ए और ए सेम है, तो इसको देखकर यही हमको हेल्प करेगा। 90 डिग्री पर है तो सिस, और 180 डिग्री पर चला गया ट्रांस। फिर से ध्यान दीजिए, यहां दो समान संलग्नी एक साथ है, 90 डिग्री पर है, तो ये हो गया सिस, और ये अपोजिट साइड में चला गया ट्रांस। तो इसमें सिस ट्रांस बोलना आसान है इस टाइप में, क्योंकि दो ही तरह का संलग्नी आया है, इसमें 2 तरह का नहीं आया है। ध्यान दीजिए, इसमें 2 तरह का नहीं आया है, 3 तरह का आ गया है। तो आपका ध्यान किस पर रहेगा, जो समान संलग्नी है उस पर। समान संलग्नी एक और है और 90 डिग्री पर है तो सिस, और 180 डिग्री पर है तो ट्रांस। अब जरा सा पहले टाइप के मॉडल को देखते हुए इसी टाइप के एग्जाम्पल को देखा जाए। ये ए का रोल अदा कर रहा है और ये बी का। ए वाला 90 डिग्री पर है और ये 180 डिग्री पर है, तो ये सिस हो गया फॉर्म और ये ट्रांस। अब उसी तरह यहां आइए Ma2BC टाइप, तो यहां A2 का रोल ये निभा रहा है बटपान, और BC का रोल ये निभा रहा है। तो हमारा ध्यान हम BC की सहायता से नहीं बता सकते हैं, हम A की सहायता से। दो समान संलग्नी एक और है तो सिस, 90 डिग्री पर है तो सिस, 180 डिग्री पर है। अब आइए अष्टफलकीय संकुल में ज्यामितीय समता। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए, ये अष्टफलकीय संकुल है, सभी 90 डिग्री पर है। इसमें हम कैसे ज्यामितीय समता सिस और ट्रांस बोल पाएंगे, ध्यान दीजिए। यहां हम दूसरे ढंग से आपको पूरा अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए ये है आपका, आपको याद है कि अष्टफलक की आकृति जब बनती है तो सभी कोण 90 डिग्री का होता है। और अष्टफलक कैसे बनता है, एक दिन बताए थे कि एक ऊपर जो बनता है, यहां से 4 फलक ऊपर तैयार होगा और 4 फलक नीचे। तो यहां देखिए, इसको देखते हुए जरा देखिएगा, जहां हम पकड़े हैं वहां कोबाल्ट है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट Cl का है, ये दोनों पॉइंट कहां है, Cl का। जरा ध्यान से देखिए, दो समान संलग्नी जो आया है Cl ये 90 डिग्री पर है, देख रहे हैं, और ये इस तरह से है, ठीक है। तो इसको हम सिस फॉर्म बोलेंगे। और जैसे ही दो समान संलग्नी 180 पर गया, ट्रांस हो गया, बस यही समझना। अब ये चला गया, देखिए Cl को चेक कीजिए, इसमें Cl को चेक कीजिए, 180 पर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो ये इस तरह से है, दोनों Cl, और यहां दोनों Cl 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर जब रहेगा तो आप बोलेंगे सिस फॉर्म। और ये कौन सा संकुल है, अष्टफलकीय। अच्छा, एक चीज और, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया गया है। ये शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर ब्रैकेट का, मतलब संक्षेप में आप ऐसे करके केवल प्लस दे देंगे, इसका मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स बंद है स्क्वायर ब्रैकेट में। और यहां पर भी उसी तरह से प्लस रहेगा। यहां पर NH3 है, अब Cl नहीं है, ये Cl कहां गया, यहां। ये किस संकुल में ज्यामितीय समता पढ़े हैं, अष्टफलकीय। और वर्गाकार में कितना मॉडल पढ़े, 2 मॉडल, Ma2B2 मॉडल और एक Ma2BC मॉडल। 5 मिनट आप टाइम देंगे, या जिस स्टूडेंट का थोड़ा ज्यादा दूर क्लास है दूसरे सब्जेक्ट का, तो वो जा सकते हैं YouTube वीडियो के माध्यम से। आप पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर घर पर बना लेंगे,
पूरा कलरफुल।